हेलो एवरीवन। एक बार और हम लोग आ चुके हैं विथ फार्मा न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ। और आज इस फार्मा न्यूज़ एंड टॉपिक्स पे मैं एक और रिसेंट नोटिस पे बात करना चाहूँगा, जो कि है रिलेटेड टू द अटेंडेंस सिस्टम, जो कि रिसेंटली इनेबल किया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इसको नाम दिया गया है आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स और AEBAS, ओके, इन ऑल पीसीए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। अब इस रिलेटेड जैसे ये नोटिस आया था, तब से ये एक न्यू आया है कि बहुत सारे न्यूज़ मैंने देखा कि गोस्ट फैकल्टी, आपने ये टर्म सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक न्यू टर्म है गोस्ट फैकल्टीज़। फैकल्टीज़ फेक है। तो अब तक तो हम लोग सुन रहे थे कि स्टूडेंट्स फेक है, स्टूडेंट्स क्लास नहीं कर रहे हैं फिर भी उनका डिग्री मिल जा रहा है। कुछ कुछ तो कॉलेज ही फेक है, हम लोग सुनने में आ रहा है। आप ऐसा नोटिस आ रहा है, आप ऐसा अपडेट आ रहा है कि फेक फैकल्टीज़, या फिर ऐसे है ये नोटिस कि एक फैकल्टीज़ के नाम पे काफ़ी सारे कॉलेज पे वो एक एज अ रजिस्टर्ड फैकल्टी है। तो किसी किसी केस में टीचर्स या फिर फैकल्टीज़ खुद पैसे लेकर, और किसी किसी केस में फैकल्टीज़ को पता ही नहीं है कि वो उस कॉलेज में उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो लॉक्ड हो चुका है। ऐसे भी मैंने सुना है पर्टिकुलरली। तो एक नोटिस आया है यहाँ पे, मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नहीं, ये दिखाने से पहले मैं आपको एक दो नोटिस दिखा दूँ। जैसे कि ये वाला देखो, एक न्यूज़, फार्मेसी इंस्टीट्यूट सर्व्ड स्टिफ डेडलाइन फॉर बायोमेट्रिक्स अमिड गोस्ट फैकल्टी फेक रिकॉर्ड्स। न्यू टर्म हम लोग रेगुलरली सुन रहे हैं, राइट। फेस्ड विद द इशूज सच एज फेक रिकॉर्ड्स, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मैंडेटेड अ 15-day डेडलाइन। 15 डेज़ का एक डेडलाइन दिया गया है पूरे इंडिया में। अब ये देखना है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। PCI तो हर मंथ एक एक न्यू रूल लॉन्च करते हैं। वेरी गुड, इनिशिएटिव्स काफ़ी अच्छे होते हैं PCI का, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है वो बहुत ही स्लो है मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे दूसरे जो, अगर आप प्रोफेशनल लॉ को देखोगे, वहाँ पे अगर कोई प्रोविज़न आते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल्स जिस हिसाब से आते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन की जगह उसका जो उसका क्या बोलते हैं उसको, जो बाईपास है वो भी उतना ही जल्दी आ जाते हैं। फेलियर टू कंप्लाई में रिजल्ट विथड्रॉल ऑफ अप्रूवल। बोला गया है कि अगर आप नहीं दे पाए ABBS जो है, तो आपका जो कॉलेज है, कॉलेज का रिकॉर्ड या फिर डेटा या अप्रूवल रिजेक्ट हो सकता है। ओके, कन्फ्रंटेड विथ फेक रिकॉर्ड्स एंड स्पेक्टर ऑफ गोस्ट फैकल्टी इन फार्मेसी कॉलेजेस, बॉडी अंडर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैड इशूड, ये तो वही हो गया, इन ए स्ट्रिक्ट पुश ऑफ एनफोर्स द बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेट। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप फैकल्टी हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि आपके कॉलेज में सचमुच ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अब तक लागू हुए कि नहीं, इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं, ये मुझे आप बताना ज़रूर। क्योंकि मेरा चैनल फ्री चैनल है, यहाँ पे आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो इन टॉपिक्स पे, क्योंकि हम लोग को, अगर हम लोग एज अ स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स इन पे वॉइस रेज नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। बिकॉज सम पीपल्स आर बिजी विद देयर 9 to 5 जॉब्स and they are happily doing because of the salary and everything. Some government employees they are happily doing under government, so वो इन पे रेज नहीं कर सकते। वो तो मैं भी, लेकिन मेरा काम है इन सब को आप लोगों के पास पहुंचाना, स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स के पास, ताकि आप लोग रियलिटी पे काम करो, रियलिटी को समझो और पीछे मत हटो। मेरा ये टारगेट नहीं है कि आप सबको ये दिखाकर फार्मेसी मत करो, पीछे हट जाओ, ऐसा नहीं। आप लोगों को चैलेंज लेना है कि एज अ पर्सन मैं कैसे इन पे क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ अपने कॉलेज के लिए या फिर अपने स्टूडेंट्स के लिए या फिर अपने प्रोफेशन के लिए। दैट शुड बी योर मोटो। जितना हो सके, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कमिटी बनाओ, प्रोफेशनल्स हो तो प्रोफेशनल्स कमिटीज़ बनाओ, एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर, ताकि इन सब चीज़ें धीरे धीरे हट जाए, हमारे प्रोफेशन टॉप लेवल पे जाए। Such move could disrupt the pharmacy education as the unapproved institution could not be able to operate. Colleges have 5th September, okay, till 5th September आपको दिया गया है। आज तो September 5 चला गया है, तो अभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। To adopt the biometric attendance system following a notification is issued. Statistics बता रहा है over half of India's approved pharmacy colleges have not yet adopted and just 13% of the faculty members are registered.
बस 13%, कैन यू इमेजिन, मतलब 13% फैकल्टीज़ का अब तक हुए हैं रजिस्ट्रेशन, बाकी सारे कहाँ गए फिर? द काउंसिल दैट रेगुलेट्स इंडियाज फार्मेसी प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड एजुकेशन हैज़ ऑल्सो अनकवर्ड मैसिव डेटा फेकिंग 55,355, कैन यू इमेजिन द नंबर गाइज, मतलब इतने सारे डुप्लीकेट और इनवैलिड टीचर्स के प्रोफाइल्स हैं अंडर द गवर्नमेंट्स डीजी फार्मेट पोर्टल। दिस डीजी फार्मेट पोर्टल जो पीसीआई के एक पोर्टल है जहाँ पे आपको एज अ स्टूडेंट हो, एज अ फैकल्टी हो, एज अ जो भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन अपना रखना है एज रिपोर्टेड बाय मिंट अर्लियर। According to the communication issued to the pharma schools and seen by Mint, the council observed that the adoption of the biometric system is way behind expectations. That is why मैंने कहा कि comment करके मुझे बताना. Biometric, which is designed to prevent the manual interference in the attendance records, is essential to restore the accountability. The Pharmacy Council, even मेरा जो दफ्तर है वहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है. ओके, मेरा जो साइंटिफिक जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है. पहले तो ये बायोमेट्रिक हुआ था, अब जो अपना आईडी कार्ड रहता है वो सामने रखता हो तो स्कैन हो जाता है. एज ऑफ 7 अगस्त ओनली ऑफ 2735 इतने इंस्टीट्यूशंस ने बस ऑनबोर्डेड किया था न्यू सिस्टम, लेस देन हाफ ऑफ द अप्रोक्सीमेटली, जहाँ पे 6000 अप्रूव्ड वंस है. द लैग इन फैकल्टी रजिस्ट्रेशन इज़ मोर critical. 95,000 teaching faculty approved by the government, only 12,000 have been registered. Huge crisis guys. Council has approved around this number of institution for a diploma and 2,958 for a degree. तो डिग्री मतलब वहाँ पे कुछ में M.Pharm भी है, which was rolled out earlier this year, has been designed to create more legible, reliable and secure database of pharmacy educators and students by linking unique IDs and other numbers. Okay, the lack of proper faculty attendance tracking threatens the integrity of academic standards and could ultimately devalue the degrees of thousands of pharmacy students across the country, an official said. जिन्होंने भी कहा है वो एकदम मेरे दिल की बात छीन ली एक्चुअली. एनीवेज, तो यही है बस, इन्हीं के लिए ये नोटिफिकेशन दिया गया है. अब मैं ये सब वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपडेटेड रहो क्या हो रहा है फार्मेसी प्रोफेशन को लेकर हमारे इंडिया में, डे टू डे न्यूज़. एंड जैसे मैंने आप सबको बताया, इस बारे में क्या आपका कमेंट है. अगर आप मुझे कुछ पर्सनली शेयर करना चाहते हो तो वो भी कमेंट पे मुझे बताना. रिगार्डिंग योर कॉलेज, विदाउट टेकिंग नेम भी, अब अगर आप नाम नहीं लेना चाहते तो बिना नाम लिए भी सिचुएशंस कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, ठीक है. अगर आप कॉलेज के नाम दे पाए तो भी अच्छी बात है, नहीं दे पाए तो भी सिचुएशंस मुझे ज़रूर बताना, और ये इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं ये भी मुझे बताना. मुझे आप सबसे जानना है कि एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, बिकॉज हम सबको पता है पीसीआई इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वी ऑल नो दैट. उनका काम है एजुकेशन रेगुलेशंस को कंट्रोल करना, टेक ओवर करना, लॉज लाना, न्यू इम्प्लीमेंटेशन लाना. लेकिन जो पीसीआई के पास मेरे ख्याल से नहीं है वो है कि प्रॉपर एक कमिटी और प्रॉपर एक बॉडी जो इन इम्प्लीमेंटेशंस को हो रहा है कि नहीं वो चेक करे, रेगुलेट करे. ये पीसीआई के पास नहीं है. वैसे तो जैसे ड्रग इंस्पेक्टर्स है, ड्रग इंस्पेक्टर्स मान लो एक मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप के सभी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर है ना. सिमिलरली मेरे हिसाब से फार्मेसी इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो अब आ जाना चाहिए कि फार्मेसी कॉलेजेस जो लोग जाते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटीज़ वाइज हो जाना चाहिए. आपका क्या ख्याल है? मेरा तो यही ख्याल है कि ये भी इम्प्लीमेंट कर दो कि फार्मेसी इंस्पेक्टर, इनका काम होगा कॉलेज टू कॉलेज वेरीफाई करना, टाइम टू टाइम सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं. नॉट लाइक द नैक कि बस कॉलेज में आ रहा है नैक तो पेंट करना स्टार्ट कर दो, लैब को सजाओ एक्सेट्रा. आप सबको पता है दिस इज़ ट्रू राइट, हम सब ने किया ये अपने टाइम पे. लेकिन ऐसा नहीं, विदाउट प्रायर नोटिस, है ना, तब ना जाके कुछ एक्चुअल रियल टाइम चीज़ें पता लगेगा. विदाउट प्रायर नोटिस फार्मेसी इंस्पेक्टर आना चाहिए, कॉलेजेस को सर्वे करना चाहिए एंड इमीडिएटली स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इस प्रोफेशन का कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे डाउनग्रेड ही जाएगा. एक्शन लेंगे, हो सकता है किसी मतलब चीज़ में प्रॉब्लम हो, स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन
ठीक तरीके से भी अगर सॉर्ट आउट करेंगे ना तो अल्टीमेटली ग्राफ ऊपर ही जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना टू ऑल द प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू।